नमस्कार। भगवती मानव कल्याण संगठन का नशा मुक्ति अभियान जारी है। पूरे देश में भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता लगातार ज्ञापन सौंप रहे हैं और आज इसी क्रम में कुरुक्षेत्र जिला के लघु सचिवालय पर भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं ने मिलकर डीसी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा कि जल्द से जल्द हरियाणा प्रदेश को नशा मुक्त घोषित किया जाए। शाखा हरियाणा से और हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी, परम पूज्य परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज, जिनके आशीर्वाद से, जिनके दिशा निर्देशन पर भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों को नशा मुक्ति के लिए प्रेरित करते हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से आज पूरे देश में 25 लाख लोगों को नशा मुक्त किया गया और पिछले 30 वर्षों से संगठन समाज के बीच में कार्यरत है। हमारा ये प्रयास है कि समाज से सबसे बड़ी जो बुराई है नशा, इसको ख़त्म किया जा सके। उसके लिए आज हम डीसी साहब को हमने ज्ञापन सौंपा यहाँ पर कि जिसके माध्यम से मुख्यमंत्री के पास हमारी मांग जाए। आज हमारा ये कुरुक्षेत्र जिला है, हरियाणा के अंदर 10 जिलों में हमने ज्ञापन सौंपा है। आज ये 10वां जिला हमने यहाँ पर किया। हमारी जो मांग है, जिससे आने वाली जो हमारे युवा पीढ़ी है उसका भविष्य सुनिश्चित हो पाएगा, वो नशे का त्याग कर पाएंगे। आज जितने भी अपराध देश में होते हैं, आप देखिए उसमें सबसे कहीं ना कहीं कारण नशा निकल कर आता है। कहीं एक्सीडेंट होगा, कहीं बलात्कार होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं। आज जो बच्चे नशे के कारण आत्महत्या कर जाते हैं, वो अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, परिवारों में क्लेश रहता है, महिलाओं की स्थिति बदतर होती है। उन सारी स्थितियों को देखते हुए परम पूज्य गुरुदेव जी ने आज से 30 वर्ष पहले ये मांग उठाई थी देश में कि पूरे देश को नशा मुक्त किया जाए। उसके लिए आज हम हिंदुस्तान के लगभग 15 से 20 राज्यों में कार्यरत हैं। 200 जिलों में संगठन का गठन है, जिसके माध्यम से 200 जिलों में इतना बड़ा अभियान छेड़ा गया कि वहाँ पर हजारों लोगों को एक जिले में नशा मुक्त किया गया। और हमारा ये प्रयास जारी रहेगा। हम तब तक अपना काम करते रहेंगे जब पूर्ण देश को नशा मुक्त नहीं कर देते, भ्रष्टाचार मुक्त नहीं कर देते, जातिवाद से मुक्त नहीं कर देते। पूरे समाज को हम एक सूत्र में बांधकर हम चाहते हैं कि पूरा परिवार, समाज जो है हमारा एक पूरा परिवार है। हम सब भारतवासी हैं, हमारी सिर्फ एक ही जाति है कि हम भारतवासी हैं। हम उसके लिए भी काम करते हैं कि आज आप देखते होंगे समाज में छुआछूत, कहीं ना कहीं भेदभाव की स्थिति होती है, उसको भी दूर करने का संगठन के द्वारा जितनी बुराइयां समाज में व्यापक है, वो किसी भी स्तर पर हो, उनको समाप्त करने का संगठन प्रयास कर रहा है। और हमारा ये अभियान लगातार जारी रहेगा। उसी को लेकर 2 दिसंबर अभी जो आने वाली है, उसमें एक पद यात्रा का हमें यहाँ पर आयोजन किया है, जिसमें कई हज़ार लोग शामिल होंगे। उस पद यात्रा में हमारे भक्ति मानव कल्याण संगठन के केंद्रीय महासचिव माननीय अजय अवस्थी जी भी उस यात्रा का नेतृत्व करेंगे। और हम एक और बहुत बड़ा संदेश हरियाणा सरकार को और भारत सरकार को देने का प्रयास करेंगे। ऐसी यात्राएं जो 2 दिसंबर को यहाँ पर की जाएंगी, पूरे देश स्तर पर आरंभ कर दी गई है कि पद यात्रा के माध्यम से सरकारों को संदेश दिया जाए, समाज को साथ जोड़ा जाए। उसमें हमें सभी संस्थाओं का भी आह्वान किया है, समाज के सभी प्रबुद्ध लोगों का भी आह्वान किया है कि वो इस यात्रा में शामिल हों, शामिल होकर हमारी आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ को बनाएं। क्योंकि जब पूरा समाज इकट्ठा होकर इस आवाज़ को बुलंद करेगा तो सरकार कहीं ना कहीं सोचने के लिए बाध्य होगी कि ये सबसे बड़ी बुराई है। सरकार मानती है तभी तो नशा मुक्ति केंद्र खोलती है। सरकार को मालूम है कि नशे से कितने अपराध होते हैं, कितनी लोगों की जाने जाती है। अभी हाल ही में एक ऐसा घटनाक्रम हरियाणा में हुआ जिसमें यमुनानगर, अम्बाला, कुछ कुरुक्षेत्र के भी लोग हैं जो जहरीली शराब की वजह से जिनकी मृत्यु हो गई। अब उनके परिवारों की स्थिति देखिए, उनके परिवारों की स्थिति कैसी है। उनके बच्चे रो रहे हैं, उनकी माताएं, उनकी पत्नियां, उनकी बहनें, बहुत बुरी स्थिति है। क्योंकि हमने वहाँ जाकर देखा कि वहाँ कितनी बुरी स्थिति में वो परिवार है। ये सरकार से मांग है उन परिवारों को सरकारी नौकरी दी जाए, उनको कम से कम 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। भाई हम लोग, कोई विपदा देश में आती है तो समाज, सरकारों को कर्तव्य बनता है कि वे मुआवजा दे। तो मेरी सरकार से मांग भी है कि जिनके परिवारों में मृत्यु हुई है, 1-1 सरकारी नौकरी और उनको 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा उन हर परिवार को मिले, ताकि वो परिवार जो उनके बच्चे पीछे बचे हैं वो अच्छा जीवन जी सकें। और जितना भी माफिया इस प्रदेश में और देश में है जो नशे का काम करता है, हमारी सरकार से मांग है उस माफिया पर कंट्रोल किया जाए, उसको पकड़कर जेलों में डाला जाए। सर, अभी कुछ देर पहले आप सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे जी। हालांकि शराब बेचने के लिए लाइसेंस जो है सरकार प्रोवाइड करवाती है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि सरकारों को पता है कि पहले तो वो लाइसेंस देंगे कि शराब बेचो, फिर उसके बाद अवैध शराब बिकती है। जब ठेके दे दिए उन्होंने, हम चाहते हैं कि ठेके भी बंद हों। अगर शराब में कोई दिक्कत नहीं है तो ये सरकारें नशा मुक्ति केंद्र क्यों खोलती हैं, नशे से जागरूक क्यों करती है। भाई दोहरी नीति चलती है ना, गवर्नमेंट कोई भी सरकार आती है वो दोहरी नीति पे काम करती है। हम चाहते हैं कि एक ही नीति पे काम करें जिससे समाज का हित हो। अगर मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ये पूरा हरियाणा मेरा परिवार है, उन्होंने एक नारा दिया, हरियाणा एक हरियाणवी एक। अगर पूरा हरियाणा एक परिवार है, क्या कोई पिता
ये चाहेगा कि उसके बच्चे नशे से ग्रस्त होकर मृत्यु को कगार पहुँचें? ये वो चाहेगा कि उसके बच्चे नशे में अपने पूरे जो उसकी अर्थ स्थिति है, उसका धन है, उसको ख़त्म कर दें, या अपने घर में क्लेश करें या मारें अपने बच्चों को, अपनी माताओं को, बहनों को? कोई परिवार का मुखिया ये नहीं।